श्री शिवाय नमस्ते हम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो ये सुबह सुबह का समय हो रहा है और आज है सावन का पहला सोमवार। आज से मेरे भोले भंडारी के दिन शुरू हो गए हैं, सावन के अच्छे वाले। तो ये देखो सुबह सुबह का मतलब इतना सुंदर लग रहा था ना, कनेर का फूल खिला हुआ था। और सुबह सुबह जल्दी से उठ के आज सावन का फास्ट भी था। देखो सूरज की किरणें भी नहीं निकली थी, येल्लो येल्लो सन हो रहा था, सुंदर लग रहा था। सुबह सुबह का मौसम इतना शांति सा होता है ना, माहौल मतलब इतनी शांति। उसके बाद में सारा अपना श्रृंगार का सामान, क्योंकि भाई सावन का फास्ट है और रेडी ना हो ऐसा हो नहीं सकता। तो अच्छे से तैयार सारा सामान रख दिया था मैंने अपना तैयार होने के लिए। उसके बाद मैं नहाने चली गई थी, नहाने गई, सारा सामान अपना रख के। अब बाबा के दिन शुरू है, बताओ हैं। अब यहाँ पे मैं रेडी हो रही थी, तो मैं यही मांगती, बोले बाबा सबकी मनोकामना पूरी करे, सबके परिवारों में खुशियाँ लाए, जो जो सब मांग रहे हैं उनके सब पूरा करे मेरे बाबा। सबके पे कृपा बरसाए अपनी, इस सावन में सबके खुशियाँ दे मेरे बाबा। यहाँ मैं रेडी हो रही थी, तो रेडी हो रही थी क्यों, मंदिर जाना था। तो उनका टाइम से मंदिर जाना सुबह सुबह ही अच्छा होता है। करते करते मतलब एक गृहिणी का तो यही है कि मतलब घर के काम करे, उसके बाद थोड़ा, अब घर का काम करते करते इतना टाइम हो गया, तो थोड़ा फिर भी मैं लेट हो ही गई थी मंदिर जाते जाते ना। मुझे अच्छा लगता है सुबह सुबह चले जाओ। अब क्या हुआ कि यहाँ पे मैं रेडी तो हो रही थी मंदिर जाने के सारा। उसके बाद मुझे थाल तैयार करनी थी अपनी मंदिर की। तो आप लोगों ने भी रखे होंगे फास्ट, बताना कमेंट बॉक्स पे आप लोगों ने कैसे कैसे क्या क्या करा। तो यहाँ पे देखो मेरी चूड़ियाँ इतनी सुंदर लग रही थी ना, बहुत सुंदर। मेहंदी तो आजकल की मेहंदियों में पता नहीं क्या इतनी काली रची हुई थी ना मेहंदी हाथों में, अच्छी लग रही थी। और ये चूड़ियाँ, सावन की तो अलग ही वो बात होती है, हरी हरी चूड़ियाँ, हरी हरी साड़ी, बहुत अच्छा लगता है। देखो चूड़ियाँ पहन रही थी, यहाँ पे मैं तैयार हो रही थी पूरी। तब मंदिर के लिए, अब तब यहाँ पे मम्मी ने चूड़ियाँ पहनी है। देखो कितनी सुंदर चूड़ियाँ लग रही थी। आई यहाँ पे मैंने पैरों में भी आलता लगाया था, सुंदर सुंदर सा। और मम्मी मुझे बहुत सुंदर लग रहा, मंदिर के लिए तैयार हो चुकी थी। ये देखो जा मैं रही थी मंदिर जाने के लिए पूरी रेडी हो चुकी थी मैं। अब बट में कहते हैं नहीं, फास्ट रखो और पूरे रेडी होना ज़रूरी होता है ना एक सुहागन के लिए। देखो इतना अच्छा लग रहा था। मैं बस नीचे उतर रही थी मंदिर जाने के लिए। उसके बाद मैंने देखो थाल तैयार करी हुई थी मंदिर की अपनी पूरी। तो मंदिर की थाली लेके अब मैं मंदिर के लिए ही निकलूँगी घर से ना। तो सारा सामान अपना ले लिया था मैंने, बाबा को जो जो चढ़ेगा सब ले चुके थे। यहाँ पे मैं जा रही मंदिर, फिर मिलूँगी आपसे मंदिर से आने के बाद। तो चलते मंदिर बाबा से मिलने के लिए। तो यहाँ पे मंदिर से आ चुकी थी। भाई साहब मंदिर में आज के दिन पे इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी। कोई कहाँ का जल कहाँ गिरा रहा है, मगर बहुत ज़्यादा मतलब कोई प्रसाद कहाँ डाल रहा है, कोई मतलब नहीं है किसी को। पैरों में भगवान जी का प्रसाद लग रहा था। बहुत भीड़ हो रही थी मंदिर में सारा, मतलब कम से कम ने बहुत टाइम लग गया मुझे मंदिर में। उसके बाद मैं घर में आई, तो घर पर आने के बाद आई मैं अपने बेलपत्र पेड़ के पास, क्योंकि सावन से शुरू हो जाते पार्थिव शिवलिंग बनाना। तो बाबा की बहुत कृपा रहती है, सबको बनाना चाहिए, सबको ही बनाना चाहिए, पार्थिव शिवलिंग बनाना चाहिए। बहुत महिमा है पार्थिव शिवलिंग बनाने की। तो जो भी आपकी मनोकामनाएं, जो भी आप मांगोगे ना, सब पूरा होगा। भोले तो भोले ही हैं, वो सब पूरा करते हैं। और सावन में ज़रूर बनाना चाहिए पार्थिव शिवलिंग, सबको ही बनाना चाहिए। तो यहाँ पे मैं अपना पार्थिव शिवलिंग बना चुकी थी। यहाँ पे जल वगैरह चढ़ा रही थी, चंदन वगैरह टीका वगैरह लगा के बाबा को। तो उस पर कलावा चढ़ा के, वस्त्र के तौर पे कलावा। तो यहाँ पे मैं पूरे अपने भाव से अपने बाबा की पूजा कर रही थी। अब ये है ना कि बाकी सभी बनाते हैं पार्थिव शिवलिंग,
और बनाना भी चाहिए, बहुत अच्छा होता है। मतलब बाबा ना सुनते हैं, सबकी सुनते हैं, तो भोले हैं, सबकी सुनते हैं, सबकी पूरा करेंगे। आप सबको ही बनाना चाहिए। बहुत महिमा है पार्थिव शिवलिंग की बनाने की, बहुत महिमा है। तो यहाँ पे मैं अपनी पूजा पाठ कर रही थी, अपने थोड़े बहुत मैंने भजन गाए। मतलब अपना मंदिर से आने के बाद फिर सीधा मैं यहीं आ गई थी, ऊपर छत पे आ गई थी अपना। तो यही पूजा करी मैंने यहाँ पे, बाबा को भजन वगैरह गाए। बताना आप लोग कैसा लगा आप लोगों को। मतलब कहते नहीं है, मतलब सावन का महीना आने में ना एक अपने आप में ही पॉजिटिव ही आती है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, एनर्जी आती है, बहुत अच्छा लगता है ना। मुझे सावन का महीना बहुत ही प्यारा लगता है, मुझे सावन का महीना। तू ऐसा कर सकती है। हाँ, देख। यहाँ पे हाथ जोड़ के बाबा से जो मांगना चाहो बाबा सब पूरा करेंगे। बाबा का तो एक ही वो है, एक लोटा जल सारी समस्या का हल, और सावन में 2 लोटा जल। ज़्यादा देर तक मैं कर सकता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे मैं ना माचिस भूल गई थी, और मुझे अच्छा नहीं लगता उठना ना, फिर भी क्या करूँ, मैं माचिस भूल गई। फिर वो तो रूम में अलग अंदर ही रखी थी सामने ही, तो लेके आई माचिस दिया जलाने के लिए। दिया जलाया मैंने। और देखो मौसम ने पूरा साथ दिया है, सावन महीना ही सावन का है। देखो कहीं धूप नहीं, कुछ नहीं, मौसम सुबह सुबह का इतना सुंदर अच्छा मौसम, हवाएं चल रही थी। और मैं अपने बाबा की आरती कर रही थी, भजन गाए मैंने। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। काल मेरे बाबा, सिद्धेश्वर महादेव की जय, सियोर वाले बाबा की जय, कालो के काल महाकाल की जय। एक आज मैं एक है पैसे करने जा रहा हूँ। पैसे करना तो रहा हूँ क्या? वेट खबर नहीं है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मेरे बाबा, मेरे महादेव, मेरे महाकाल, मेरे बाबा कुबेर भंडारी, काशी विश्वनाथ, मेरे महादेव, मेरे बाबा। 1 2 3 4 5 6 तू छोड़ दे। अबे गिर रहा है भाई। तूने पकड़ रखा है। ये तो सपोर्ट है, इसके बाद बिना सपोर्ट अच्छे से करना। करते तो रहा हूँ। रुक जा।
तो यहाँ पे भगवान से प्रेयर करते हुए भगवान जी 1 2 3 4 5 6 7 8 डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम 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 बजाना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। माँ गोरा संग गणपति जी को लाना होगा, माँ गोरा संग गणपति जी को लाना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। माँ गोरा संग गणपति जी को लाना होगा, माँ गोरा संग गणपति जी को लाना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। सावन के महीने बाबा फूल हम चढ़ाएंगे, सावन के महीने बाबा फूल हम चढ़ाएंगे। बेल पत्र बोएंगे धतूरा चढ़ाएंगे। गोरा संग गणपति जी को लाना होगा, डम 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 डमरू बजाना होगा, डम 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 डमरू बजाना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। माँ गोरा संग गणपति जी को लाना होगा, माँ गोरा संग गणपति जी को लाना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। माँ गोरा संग गणपति जी को लाना होगा, डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा। 30 पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। देर ना लगाओ शंभू, देर ना लगाओ, देर ना लगा शंभू, देर ना लगाओ। भोले के मान मैंने गंगा जल मंगाया, भोले के मान मैंने गंगा जल मंगाया। जल्दी से नाओ भोला, देर ना लगाओ, जल्दी से नाओ भोला, देर ना लगाओ। पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। भोले के मान मैंने भोजन पकाया, भोले के मान मैंने भोजन पकाया। जल्दी से पाओ भोला, देर ना लगाओ, जल्दी से पाओ भोला, देर ना लगाओ। देर ना लगाओ शंभू, देर ना लगाओ, देर ना लगाओ शंभू, देर ना लगाओ। पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे
काशी विश्वनाथ की जय, कालों के काल महाकाल की जय, कुबेर भंडारी की जय, शिव वाले बाबा की जय, हो गया। ओए बस। देवों के देव महादेव की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर शंभू। 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107। बाबा। अरे यार आप मुझे करने दे। नहीं मुझे कर। बाबा। इसके बाद तू कर। बाबा 100 तक रख। ठीक है, जो तू बोलेगी उतना मुझे भी करने दे। यानी कि तू अगर 1000 खेलेगी तब मुझे कर। तूने 100 की थी ना। चल इन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 10 11 12 13 13 14 20 16 20 17 20 18 20 19 20 21। यहाँ पे मेरी पूजा हो चुकी थी। उसके बाद अब विसर्जन करेंगे बाद में, जब थोड़ा दिया ठंडा हो जाएगा। दिया जल रहा था, दिया ठंडा होने के बाद तब उसके बाद हम विसर्जन करेंगे। जहाँ पे हमने बनाया ना जिस गमले में बाबा को, वहीं पे विसर्जन करेंगे। वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे भी आपको दर्शन कराती हूँ बाबा के। देखो बाबा के दर्शन आप लोग भी कर लीजिए। इतने सुंदर लग रहे थे मेरे बाबा, श्रृंगार करके बहुत प्यारे लग रहे थे। बाबा आप लोगों की विशेष पूरी करे। बस उसके बाद दिया शांत होने के बाद फिर मैंने ये 2 लोटे जल से बाबा का स्नान करवाया। विसर्जन करने के लिए जल चढ़ाया। ये गमले में विसर्जन कर देंगे बाबा का। 85, 86, 87। बाबा का विसर्जन हो चुका है। थोड़ा सा जल लेके अपने पछ रख के बाद 102, 103, 104। देखो यहीं पे बाबा थे, उस विसर्जन कर दिया। उसके बाद आई मैं, फिर चाय का टाइम हो चुका था। फास्ट था तो चाय पीनी तो बनती है, तो चाय बना रही थी मैं यहाँ पे। 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128। वैसे चाय पिए ना पिए मगर फास्ट में ज़रूर मन करता है चाय पीने का। देखो फास्ट में तो चाय पीने के बाद उसके बाद फिर मैंने शाम की प्रसाद की तैयारी हो रही थी। ये मैंने चने सबके लिए, प्रसाद अपने लिए। खीर का हम पे होता है प्रसाद, और पंजरी बनती बाबा